जय श्री राम भक्तगणों। आज हम सत्संग चर्चा में साधुओं के और असाधुओं के अर्थात संतों के और असंतों के गुण को समझेंगे। किस प्रकार तुलसीदास जी ने उनके गुणों की चर्चा की है, ये आज हम बताएंगे। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार तुलसीदास जी ने कहा है कि दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। यहाँ पर संत और असंत के गुणों की चर्चा की गई है कि जैसे दोनों एक साथ पैदा होते हैं और किस प्रकार उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है कि जैसे पानी में कमल और जोंक एक ही पानी में रहते हैं, अर्थात एक ही तालाब में कमल और जोंक रहते हैं, किंतु उनके स्वभाव और गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कि कमल को अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और स्पर्श से अर्थात कमल को हम छूते हैं या कमल को हम अपने हथेली पर रखते हैं तो उसका जो स्पर्श होता है हमें बहुत ही सुख देता है। किंतु जोंक जिसे देखने में ही अजीब लगता है और वो स्पर्श पाते ही अर्थात जोंक जरा सा हमारे शरीर में चिपक जाए तो वह हमारे खून को चूसने लगती है, हमारे रक्त को चूसने लगती है। और इसी प्रकार तुलसीदास जी ने कहा है कि जो साधु होते हैं उनके साथ रहते ही अर्थात उनके दर्शन होते ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और जब हम उनके संपर्क में आते हैं अर्थात जब हम उनके साथ उठते हैं बैठते हैं तो हमें सुख शांति आनंद की अनुभूति है। और वो सुख शांति का तात्पर्य है कि मृत्यु रूपी संसार से वो तारने वाले भगवान का नाम का हमें सुमिरन कराते हैं। इसीलिए हम साधु के संपर्क में सुख शांति का अनुभव करते हैं। किंतु जो असाधु होते हैं अर्थात जो असंत व्यक्ति होते हैं वो मदिरा के समान हैं। मदिरा के समान का तात्पर्य यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि वो मोह प्रमाद और जड़ता पैदा करने वाले होते हैं और अगर हम उनके साथ रहें अर्थात हम उनके संपर्क में रहेंगे तो हमारी उन्नति तो संभव बिल्कुल नहीं होगी और साथ ही साथ हम पतन की ओर जाने लगेंगे। इसीलिए उन्होंने असाधु को मदिरा के समान कहा है और कहा है कि दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। अर्थात उन्होंने आज के विषय में चर्चा की है अर्थात आज के वर्तमान समय के बारे में उन्होंने कहा है कि इस संसार में जैसे समुद्र मंथन से अमृत और विष दोनों की उत्पत्ति बताई गई है, वैसे ही इस संसार में साधु असाधु, संत असंत, अच्छे बुरे, दुष्ट सज्जन सभी प्रकार के व्यक्ति हैं, किंतु वो हमारे ऊपर है कि हम क्या ग्रहण करें। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि असाधु और साधु इसी संसार के अंग हैं। ना तो हम असाधु को एक समझ सकते हैं और ना ही साधु को, अर्थात हम दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकते। चुनना है तो केवल एक ही चुनेंगे, लेकिन वो संसार में रहेंगे जरूर। हम संसार से बुरे और अच्छे चीज़ों को हम खात्मा नहीं कर सकते, अर्थात बुरे को ख़त्म नहीं कर सकते और अच्छे को भी नहीं ख़त्म कर सकते। इसीलिए दोनों चीज़ें इस संसार के अंग हैं। बस हमें दोनों में से क्या ग्रहण करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है।
क्योंकि असाधु बनकर संसार में पड़े रहें या साधु बनकर तर जाएं, यह हम पर निर्भर करता है। और इसी प्रकार तुलसीदास जी ने कहा है कि संत और संत असंत एक ही जगत में पैदा होते हैं, अर्थात अच्छे और बुरे हमारे ही अंदर हैं। हम कहीं बाहर ढूंढने जाएंगे तो ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो अच्छाई और बुराई हमारे खुद के अंदर है, स्वयं के अंदर होती हैं। और हमें ये जानना ज़रूरी रहता है कि क्या चीज़ हमारे अंदर ज़्यादा है। जो चीज़ ज़्यादा होगी वही चीज़ को हमें निखार करके आगे बढ़ाना होता है, और जो चीज़ हमारे अंदर कम होगी उसे मिटा करके दबाना होता है। तो इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कहीं भी कोई भी संदेह हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप भी बोलिए जय श्री राम।